नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज हमारे साथ एक नए छात्र हैं। इनसे विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में 50 से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इनसे इनका नाम जानते हैं। इसका नाम आखिर है क्या? आकाश कुमार। आकाश कुमार। आकाश कुमार बताएंगे घर कहाँ है? बसंतपुर गौड़ियर। बसंतपुर गौड़ियर। जिला पूर्णिया। जिला पूर्णिया। तो आकाश जी बताएंगे कि इस YouTube चैनल पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, नहीं लग रहा है। तो चलिए इनसे आज के पहले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछते हैं। बताना है पहले प्रश्न कि उगते सूर्य का देश बताना है, किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को। बिल्कुल सही जवाब है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताना है उगते सूर्य के देश जापान को कहा जाता है, लेकिन आपको बताना है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को। बिल्कुल सही जवाब है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, जबकि डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। चलिए इनसे अगले प्रश्न को चलते हैं और पूछते हैं आगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछते हैं। बताना है मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, बताना है कि विश्व का ऐसा वो कौन सा देश है जहाँ पर मध्य रात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। नॉर्वे। बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जाता है किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व के मोती के नाम से? श्रीलंका को। श्रीलंका को। बिल्कुल सही जवाब है, श्रीलंका को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और आप बताना है इनको कौन सा देश चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को। बिल्कुल सही जवाब है। चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है न्यूजीलैंड। चलिए इनसे अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जाता है किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है? वहाँ पर अधिकतर सफ़ेद हाथी पाया जाता है, एलिफेंट्स। तो आपको बताना है वो देश का नाम। थाईलैंड को। थाईलैंड को। बिल्कुल सही जवाब है, थाईलैंड को। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है किस देश को वनों का देश भी कहा जाता है? सबसे अधिक वन होता है, इसलिए वहाँ वनों का देश कहा जाता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और बताना है यूरोप का बताना है मरीज। यूरोप का मरीज बताना है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को। यदि वही एशिया की बात करें तो एशिया का मरीज किस देश को कहेंगे? एशिया का चीन को। चीन को। बिल्कुल सही जवाब है, एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की और एशिया का मरीज चीन को। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जाता है विश्व का चीनी का भंडार बताना है। विश्व का चीनी का भंडार या प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा को। क्यूबा को। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का चीनी के भंडार या प्याले के नाम से जाना जाता है क्यूबा देश। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जाता है हजार झीलों की भूमि के नाम से बताना है। हजार झीलों की भूमि के नाम से बताना है कौन सा देश को जाना जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड को। बिल्कुल सही जवाब है, फिनलैंड को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और इनसे पूछा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन बताना है किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को। बिल्कुल सही जवाब है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और इनसे पूछा जाता है किसे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अग्निद्वीप। आइसलैंड को। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और बताना है किस देश को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस देश को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? लेबनान को। लेबनान को। बिल्कुल सही जवाब है, लेबनान को। चलिए इनसे अगले प्रश्न को चलते हैं और इनसे पूछा जाता है किस देश को झीलों का देश भी कहा जाता है? झीलों का देश। स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को। बिल्कुल सही जवाब है। झीलों का देश स्कॉटलैंड को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है कौन सा देश तरित
झंझाओं का देश के नाम से भी जाना जाता है? भूटान को। भूटान को, क्योंकि सबसे विश्व में सबसे अधिक आपदा विपत्ति जो है वो भूटान पर ही आता है। सबसे अधिक भूकंप, सुनामी, और जैसे कि एक बार परमाणु बम से भी वहाँ पर हमला हुआ है। अमेरिका ने परमाणु बम वहाँ सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और इनसे पूछा जाता है एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को, बिल्कुल सही जवाब है। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बताना है किस देश के दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। वेनेजुएला को, बिल्कुल सही जवाब, वेनेजुएला को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बताना है किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? सबसे अधिक सांप वहां पाया जाता है, बताना है। ब्राजील को। ब्राजील को, बिल्कुल सही जवाब है। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील में एक स्नेक आइलैंड है, उस पर सबसे अधिक सांप पाया जाता है। उस वहां पर आम नागरिक को जाना प्रतिबंध है। उस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जानता है। अगर आप स्नेक आइलैंड देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप स्नेक आइलैंड सर्च करें, उस स्नेक आइलैंड का आपके पास वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और बताना है किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है? किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कंगारू का बच्चा जो होता है जन्म के बाद मात्र 1 चंगुर का होता है, और वो जो है 30 फीट का छलांग लगा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते, बताना है किसे यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? किसे? बेल्जियम को। बेल्जियम को, बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है बेल्जियम देश को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और इनसे पूछते हैं किसी यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका आपको सही जवाब बताना है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है खेलो यूरोप का खेलों का मैदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है कौन सा देश मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? उस देश का नाम बताना है जल्दी से। आयरलैंड। आयरलैंड को, बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, उस देश का नाम बताना है। मैपिल लीफ के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? कनाडा को। कनाडा को, बिल्कुल सही जवाब है। कनाडा को मैपिल लीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है किस देश को केको का देश भी कहा जाता है? किस देश को केको का देश भी कहा जाता है? जल्दी से बताना है। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। स्कॉटलैंड को केको का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा देश विश्व के कहवा पात्र के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब बताना है। ब्राजील को। ब्राजील को, बिल्कुल सही है, ब्राजील को। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट बढ़ाने के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और इनसे पूछा जाता है येलो पेरिल के नाम से बताना है किस देश को जाना जाता है? येलो पेरिल के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? चीन को। चीन को, बिल्कुल सही जवाब है। येलो पेरिल के नाम से चीन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बताना है कौन सा देश सेकेंड न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश सेकेंड न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है? जापान को। जापान को, बिल्कुल सही जवाब है, जापान को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कौन सा देश यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप के भारत के नाम से भी जाना जाता है? इटली को। इटली को, बिल्कुल सही जवाब है, इटली को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कौन सा देश संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है? इटली को। इटली को, बिल्कुल सही जवाब है, इटली को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा ऐसा देश है जो प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है चावल का देश बताना है किसे कहा जाता है? चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। थाईलैंड को, बिल्कुल सही जवाब है, चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और बताना है इनको विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? उस देश का नाम बताना है। मिस्र को। मिस्र को, बिल्कुल सही जवाब है, मिस्र को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों के नाम से जाना जाता है? विश्व का ऐसा कौन सा देश जिसमें पवन चक्कियों के नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड को। नीदरलैंड को, बिल्कुल सही जवाब है, नीदरलैंड को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बताना है किसे श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? बेलारूस को। बेलारूस को, बिल्कुल सही जवाब है, बेलारूस को। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा ऐसा विश्व में देश है जिसे 1000 पहाड़ियों के नाम से उस देश को जाना जाता है? उसका नाम, उपनाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? प्रातःकालीन, कोरिया को। कोरिया को, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बताना है 10 लाख हाथियों का देश, बताना है 10 लाख हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? वहां बताना है उस देश का नाम। लाओस को। लाओस को, बिल्कुल सही जवाब है। 10 लाख हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है पवित्र भूमि के नाम से, बताना है कौन सा देश जाना जाता है विश्व में? पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जल्दी से बताएं। जेरूसलम को। जेरूसलम को, बिल्कुल सही जवाब है। जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है विश्व में, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। और ये वीडियो क्या है कि आप अपने छोटे सर्किल में और छोटे छोटे बच्चे को दिखाएं, उससे क्या होगा, उसका मोटिवेट बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा, पढ़ने पर उसे जागरूक होगा, जिज्ञासा बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर अगले स्टूडेंट के साथ आपके साथ फिर यहीं पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।